हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और इसके पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो रेस्ट चैप्टर्स थे उसको ऑलरेडी कवर कर रखा है। और इसके पहले अभी हमने कांग्रेस फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सभी कवर कर लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। और आपको पता होगा कि बीपीएससी एग्जाम्स में घटना चक्र से एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होने वाला है। अगर आप इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन, इवन समटाइम्स आई वुड से 40 क्वेश्चन इनडायरेक्टली, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन की अगर संख्या अगर आप ऐड करेंगे तो 40 से ज़्यादा भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अलग अलग टॉपिक से जितने भी सारे टॉपिक्स हैं हम सबको कवर करेंगे। और बिना समय वेस्ट किए हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया को हम अभी स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन के साथ, इन विच ईयर वॉज वी डी सावरकर इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ महासभा हिंदू महासभा क्या के अध्यक्ष वी डी सावरकर कब हुए थे? फर्स्ट ऑप्शन 1938, सेकेंड ऑप्शन 1916, 1935, 1990। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि 1937 में वी डी सावरकर को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। और आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इसी साल इलेक्शन भी होने वाले थे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। तो उसमें जो उसी समय इनको प्रेसिडेंट चूज किया गया था हिंदू महासभा का। और इन्होंने हिंदू राष्ट्र की भी परिकल्पना की थी। बाद में इन्हीं के तर्ज पे मुस्लिम राष्ट्र भी एक पाकिस्तान की जाती है। तो टू नेशन थ्योरी जो है ये अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से देखा गया है। तो इसमें से ई ऑप्शन सही होगा। अभी ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द हिंदू महासभा अंडर सावरकर लीडरशिप इंडोर्स द आइडिया ऑफ इंडिया एज हिंदू राष्ट्र। ओके, और जो पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में की गई थी। हु फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी सोसाइटी इन 1904 विच एम्ड एट आर्म्ड रिवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? सो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, सो ये वी डी सावरकर 1904 में अभिनव भारत नाम से एक स्थापना की जाती है और उसका नाम अभिनव भारत था। थर्ड क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद अभिनव भारत? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, अभिनव भारत इज एसोसिएटेड विद वी डी सावरकर। सी आर दास, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक ये बनाते हैं। बाल गंगाधर तिलक होम रूल से रिलेटेड हैं, 1916 में स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। हम जो दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं उससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, इसी वजह से हम उसको भी थोड़ा बहुत कवर करते चल रहे हैं ताकि आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, केवल आंसर टिक करना यहाँ पे मकसद नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो ताकि आप उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको भी आप कवर कर लें। और क्वेश्चन यहीं से आएंगे इसकी पूरी गारंटी है, लेकिन हाँ क्वेश्चन यही होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन इन्हीं की नहीं किसी को फैक्ट को इधर उधर करके क्वेश्चन आते हैं। हु ऑर्गेनाइज्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत इन इंडिया टू कन्फ्रंट द ब्रिटिश? सो दिस इज मंगल पांडे, भगत सिंह, खुदीराम बोस एंड वी डी सावरकर। सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर दिस क्वेश्चन, वी डी सावरकर इन 1904। कई बार यहाँ पर 1905 या ऐसा भी कुछ दिया रहता है तो आप उस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज डेट जो है वो 1904 माना जाता है। भगत सिंह जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA जो 1928 में कोटला में बना था उससे संबंधित है। और इन्होंने नेशनल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम भी फेंका था जो किसी को हार्म करने की का पर्पज नहीं था। इनको सुखदेव गुरु के साथ इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। खुदीराम बोस ये 1908 मुजफ्फरपुर
कॉन्स्पिरेंसी से संबंधित है। मंगल पांडे 1857 रेवोल्यूशन से संबंधित है और 34th रेजिमेंट्री रेजिमेंट से ये थे, और बैरकपुर। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। When did the attempt of murder of Kingsford was made at मुजफ्फरपुर? अभी हमने इसको कहा 1908 में, 1908। और खुदीराम बोस जो थे, वो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले, करीब 18 ईयर के थे ये जब इनको, और प्रफुल्ल चाकी, दो लोग, प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लेते हैं, खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। ये कब हुआ था? 1908 में। और ये अगर आप प्रिसाइज डेट याद रखें तो 30th अप्रैल 1908। सो यू कैन रीड दिस एक्सप्लेनेशन इफ यू नीड बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड? सो पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर में किया था और इसी नाम से ये कॉन्स्पिरेंसी भी फेमस है। 30th अप्रैल 1908। यहाँ पे आप देख सकते हैं खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बम्ब एट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू काकोरी इंसिडेंट? Which of the following was not related to काकोरी इंसिडेंट? सो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां और सूर्यसेन जो थे ये संबंधित थे चितगांव आर्मरी से। ओके, और ये अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी ये लोग काकोरी इंसिडेंट से। अभी काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कुछ ऐसा कुछ कर दिया गया है, हिस्ट्री में भी नाम चेंज किया जा रहा है। The person associated with the Zimmermann plan was so लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ऑल। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। और ये एक्चुअली क्या किया गया था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो था, इसको हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये जर्मनी से हथियार खरीदना चाह रहे थे। ये मोटा मोटी आप समझे तो यही है। Who started the हिंदुस्तानी सेवा दल in the mid 1920? So जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, NS हरदीकर, NG रंगा। सो थर्ड ऑप्शन सही होगा इसमें, ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी। पटना यूथ यूनियन वॉज फाउंडेड। पटना यूथ फाउंडेड इन 1917, 1925, 1927 में किया गया था। Who is regarded as the mother of Indian Revolution? So Annie Besant, सरोजनी नायडू, रमाबाई, बीकाजी रुस्तम कामा। ये बीकाजी रुस्तम कामा है, ये एक पारसी समुदाय से बिलोंग करती थी और ये पहले दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी भी रह चुकी थी। और इन्होंने ही 1907 में इन जर्मनी में कौन सा जगह पर, स्टूटगर्ट, इस नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है, स्टूटगर्ट। यहाँ पे इन्होंने पहला नेशनल फ्लैग जो है होस्ट किया था। इवन ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? पेरिस, लंदन, स्टूटगर्ट, जेनेवा। तो ये स्टूटगर्ट, यहाँ पे जर्मनी अगर लिख दिया जाए वो भी ऑप्शन तो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। जर्मनी हो या फिर स्टूटगर्ट हो, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1917? सो लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टूटगर्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज सेटअप? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये अक्टूबर 1924 में जो है बनाया जाता है। कहाँ पे? कानपुर में किसके नेतृत्व में बनाया जाता है? तो ये सचिंद्र सन्याल प्रेसिडेंट थे इसके। अदर जो मेंबर थे इसके, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद इसके थे। और 1928 में इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है और वो सितंबर 1928 में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ
चंद्रशेखर आज़ाद। हु वॉज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कॉलोनेल विली? मदन लाल ढींगरा। सो मदन लाल ढींगरा। और उधम सिंह 1940 में जनरल डायर को किल करते हैं। सैंडल्स को, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है, इसको गोली मारा था भगत सिंह ने। और इनको फांसी की जो सज़ा हुई थी 23 मार्च 1931। तो ये आप याद रखेंगे। विच रिवोल्यूशनरीज वर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? तो देखते हैं, वीडी सावरकर इससे नहीं संबंधित हैं। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ये 1908 मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेंसी से हैं। सूर्यसेन चटगांव रॉबरी थी उससे। उधम सिंह 1940 से संबंधित है। तो ऑप्शन बचता है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला। तो अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन, ये सब थे जो हैंग किए गए थे। वन ऑफ द फाउंडर लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज? सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, भगत सिंह। तो भगत सिंह इनमें से एक थे। अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, ये लोग इससे नहीं थे। तो इसका नाम एक्चुअली बदल करके 1928 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसका नाम अभी हमने बताया सितंबर 19। इसको बार बार करने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, आप बस सुनते जाइए। और अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वहाँ पे मौजूद थे। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, ये सारे लोग इसका नाम चेंज करते हैं। हु पेंट द फॉलोइंग लाइन्स? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो राजगुरु आज़ाद भगत सिंह, तो ये बिस्मिल है, इनका पूरा जो नाम है बिस्मिल अजीमाबादी। और ये एक जो पोइट्री है, ये जो पोएम है, इसको चैंट किया जा रहा था बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, और ये बहुत पॉपुलर हो चुका था। लेकिन इसके जो असली जो राइटर थे वो थे बिस्मिल अजीमाबादी। हु इज ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। आपको पता लग रहा होगा कि ये किससे संबंधित हैं, ये किससे संबंधित हैं, ये किससे संबंधित हैं। तो अभी हमने देखा ये बिस्मिल अजीमाबादी हैं, तो इनमें से नन ऑफ द ऑप्शन सही हो जाएगा। हु गेव इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन? इकबाल, MK गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे भगत सिंह जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसके जो इन्होंने जो लिखा था, उन्होंने मौलवी हसरत मोहनी साहब ने लिखा था इस चीज़ को। लेकिन भगत सिंह ने इसको पहली बार जो है यूज किया था, और ये इतना पॉपुलर हो गया कि इवन जितने भी फ्रीडम फाइटर थे जो रिवोल्यूशनरी नेचर में थे, वो इसको हमेशा चैंट किया करते थे। हु गेव द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? हकीम अजमल खान, हसरत मोहनी, चंद्रशेखर, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर एक्सक्यूटेड ऑन? अभी हमने कई बार इसको देखा। 23 मार्च 1931। इस समय इरविन जो है वायसराय था, और भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे जब बम फेंका था एक्चुअली, लेकिन इनको उस समय हैंग नहीं किया गया था। इन तीनों जन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु वर हैंग्ड? 12 नवंबर, 23 मार्च 1931। यही ऑप्शन सही है, बाकी और ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है। हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू ए बम इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? 21 years, a little more than 21 years, 25 years, a little more than 25 years. So ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर पूछा जाए कि जब उनको हैंग किया गया था तब वो कितने साल के थे, तो 23 ईयर्स से हल्का सा कम, कितना याद रखेंगे। और किस डेट को इन्होंने एक्चुअली बम को फेंका था, तो 8 अप्रैल 1829।
कम से कम आप 1829 याद रखें, बहुत ज़रूरी है। हु थ्रू हार्मलेस बम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? जतीन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला ऑप्शन दिया गया है, बटुकेश्वर दत्त। ज़्यादातर लोग भगत सिंह को याद करते हैं, बटुकेश्वर दत्त का नाम उतना पॉपुलर नहीं है जितना भगत सिंह जी का है, तो लेकिन ये भी उनके साथ थे, तो इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और कब फेंका था अभी देखा हमने, 8 अप्रैल 1929। सो रिमेंबर दिस डेट। अनुशीलन समिति वॉज dedicated to the upliftment of women, promoting widow remarriage, interest in labor welfare, a revolutionary organization। अनुशीलन समिति वॉज a revolutionary organization। इसको हमने जब कई बार इसको किया भी है। Who established a branch of the अनुशीलन समिति in Patna in the year 1930? सो सचिंद्रनाथ सन्याल। तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने एक ब्रांच जो है पटना में इस्टेब्लिश किया था। सचिंद्रनाथ सन्याल किसकी स्थापना करते हैं? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कब? 1924 में, अक्टूबर 1924। और कहाँ पे? कानपुर में। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को बार बार देखना। In the year 1913, who established a branch of the अनुशीलन समिति in Patna? So सचिंद्रनाथ सन्याल। थोड़ा तेज़ी से करते हैं, ये बार बार चीज़ें वहीं पे हैं। ये मिडिवल हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का सॉरी क्वेश्चन आ गया। चरक जो हैं ये हैं मेडिसिन से, ब्रह्मगुप्त हैं मैथमेटिक्स से, वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजी एंड विशाख दत्त। तो ऑप्शन कौन सा? ए का दो, ये वाला, यही वाला सही हो जाएगा। चिटगोंग आर्मरी रेड हैड बीन प्लान्ड, यही हमने कई बार इसको ऑलरेडी कर दिया है। ये कब किया था इन्होंने? 18 अप्रैल 1930 को, तो उसको आप याद रखेंगे। और इनको कुछ और नाम से भी जाना जाता था, मास्टर दा ऐसा कुछ नाम था। यस, मास्टर दा नाम से भी जाना जाता था। हु इज रिलेटेड टू चितगांग आर्मरी रेड? तो अगेन सूर्य सेन। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसू रेसिस्टेंस? सो महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष। मैं एक बार फिर से सारे एक्सट्रीमिस्ट के नाम लिख देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। लाल, बाल, पाल, घोष। तो अगर आप इतना नाम याद रखते हैं तो हमेशा जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लीडरों में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं 4 लोगों में से पूछा जाता है। सरदार उधम सिंह किल्ड whom? तो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था डायर को, जनरल ओ डायर को। ओके, तो इसमें देखिए जनरल डायर भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया। ये सब तो हो ही नहीं सकते। सॉन्डर्स की हत्या जो है सुभाष भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेंसी के नाम से भी जानते हैं। द रीजन फॉर द रिवाइवल ऑफ रिवोल्यूशनरी मेथड इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1923-28। पहला ऑप्शन है हरदयाल एंड लाजपत राय सच एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर्स। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी चैरियट, और फिर इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन इवेंट्स, और द डिमांड्स ऑफ द इंडियंस बाय ब्रिटिश टू बी रिजेक्टेड। तो ये ऑप्शन बी वाला एक्चुअली ऑप्शन सही माना जाता है। हालांकि अदर जो ऑप्शन है ये भी इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज ऑप्शन ये है। हु ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगार इन 1929? अब्दुल गफ्फार, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, तो इस नाम से भी आप इनको याद रखेंगे। हु स्टार्टेड रेड शर्ट मूवमेंट? वही खुदाई खिदमतगार को ही रेड शर्ट्स मूवमेंट्स भी कहा जाता था, और ये अब्दुल गफ्फार जो थे फ्रंटियर गांधी बोला जाता था जिनको। तो हु इज नन एज फ्रंटियर गांधी, देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो अब्दुल गफ्फार खान। नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैज शोन सो मच विजडम एज द पठान। हु रोट दीज वर्ड्स अबाउट शेर शाह सूरी?
सो ये थे H.G. नी, की नी उनको कहा जाता है। तो रियल नेम ऑफ फ्रंटियर गांधी इज, तो अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिया हाउस इन लंदन, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, तारकनाथ रामचंद्र, इससे संबंधित नहीं है। थोड़ा सा ये वाला विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप बस सुनते जाइए। हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906, देखिए यहाँ पे 1906 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली 1904, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लेंगे। तो वी.डी. सावरकर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत इन लंदन, अभिनव भारत वही रिपीटेड क्वेश्चन ही है पिछले वाले। गदर पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1913। वेयर वॉज द गदर पार्टी फाउंडेड, तो गदर पार्टी फाउंडेड वेयर, ये था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वेयर वॉज द गदर पार्टी एस्टेब्लिश्ड, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हु एमंग द फॉलोइंग बिकम इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड, सो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं, 1886, 1893 एंड 1906। Who was the cause of outbreak of Gadar revolution, so arresting of Lala Hardayal। इसमें ऑप्शन एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1913 है, इस वजह से आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। Who was the leader of Gadar movement, a revolutionary movement aimed at throwing British rule in India, तो करतार सिंह सरबा इनको जाना जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह वॉज फाउंडेड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था। तो गदर मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, होम रूल, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, राजा महेंद्र प्रताप इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट काबुल इन अफगानिस्तान इन 1915। In this government, Raja himself became president and his associate Maulvi Barkatullah worked as prime minister. Germany and Russia gave recognition to this government। तो 2 गवर्नमेंट का नाम आप याद रखेंगे, जर्मनी और रसिया का नाम, जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही हम इस पूरे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आगे मुश्किल से 2 या 3 दिन में ये सारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और थोड़ा हम स्लो एक्चुअली इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। बस केवल कंप्लीट करना मकसद नहीं है। कंप्लीट करने के बाद अगर आप क्वेश्चन नहीं करके आ पाते हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर इतना मेहनत करने का। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।